अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब और रूहानी मुआलिज हकीम अक्कास। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मर्दाना बांझपन और वेरिकोसील के दरमियान ताल्लुक़ के बारे में। अगर आप या आपका कोई अजीज़ इस मसले से दो चार है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे वेरिकोसील क्या है और ये स्पर्म की क्वालिटी को कैसे मुतासिर करता है। क्या हर वेरिकोसील बांझपन का सबब बनती है? क्या हर वेरिकोसील के इलाज के लिए सर्जरी ज़रूरी है? कुदरती जड़ी बूटियों के ज़रिए वेरिकोसील का इलाज कैसे मुमकिन है? वेरिकोसील सर्जरी के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखकर आप ये समझ सकेंगे कि वेरिकोसील के बारे में बहुत से मफरूज़े हकीकत से कितने मुख्तलिफ हैं और कैसे आप अपनी सेहत के लिए बेहतरीन फ़ैसला कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि वेरिकोसील क्या है। वेरिकोसील दरअसल टेस्टिकल्स में खून की नालियों की सूजन को कहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ खून की गर्दिश मुतासिर होती है। यह आमतौर पर वेरिकोज वेन्स की वजह से होता है जो फूल कर सूज जाती हैं। वेरिकोसील के दौरान टेस्टिस में जो रगें वेरिकोज वेन्स मुतासिर होती हैं वो सूज जाती हैं और एक उभरे हुए जाल की तरह नज़र आने लगती हैं। यह ख़ास तौर पर बाएं टेस्टिस में ज़्यादा आम है। वेरिकोसील टेस्टिस के ऊपरी हिस्से में नज़र आ सकती हैं और ये मुतासिरा तरफ पर टेस्टिस के ऊपर एक उभरी हुई नरम और लचकदार सी गांठ की शक्ल में महसूस होती हैं। जब कोई शख्स खड़ा होता है तो ये उभरे हुए रगें ज़्यादा वाज़े हो सकती हैं, जबकि लेटने पर यह रगें कम महसूस होती हैं। बाज़ औक़ात ये उभरी हुई रगें बैग ऑफ वर्म्स की तरह महसूस होती हैं और इनका साइज़ वक्त के साथ बदल सकता है। वेरिकोसील आमतौर पर देखने में ख़तरनाक नहीं लगती, लेकिन अगर आपको टेस्टिस में किसी किस्म की सूजन, दर्द या बुरी हुई रगें महसूस हों तो आप हमसे मशवरा कर सकते हैं। वेरिकोसील की अलामात आमतौर पर वाज़ेह नहीं होती और बहुत से मर्दों को इसका इल्म भी नहीं होता जब तक वो बांझपन के मसाइल का सामना न करें या किसी दूसरे मुआयने के दौरान पता न चल जाए। ताहम कुछ आम अलामात हैं जैसे टेस्टिस में दर्द, टेस्टिस का साइज़ कम होना, टेस्टिस में भारीपन का एहसास, टेस्टिस में सूजन या रगों का उभर आना। बांझपन वेरिकोसील की एक बड़ी अलामत है, मर्दाना बांझपन, क्योंकि ये स्पर्म की क्वालिटी और तादाद को मुतासिर कर सकता है। वेरिकोसील स्पर्म की क्वालिटी पर कई मनफी असरात डाल सकता है, जैसे स्पर्म की हरकत यानी मोटिलिटी में कमी, स्पर्म की साख्त यानी मॉर्फोलॉजी में ख़राबी, स्पर्म की तादाद यानी क्वांटिटी में कमी, टेस्टिस के साइज़ में कमी या उनकी नशोनुमा में रुकावट। वेरिकोसील स्पर्म को कैसे नुकसान पहुँचाता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। खून की नालियों की सूजन होना, टेस्टिकल्स का दर्जा हरारत बढ़ना, खून का दबाव का बढ़ना, टॉक्सिन्स का जमा होना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से स्पर्म का डीएनए मुतासिर होना। वेरिकोज वेन्स का काम खून को टेस्टिकल से वापस दिल की तरफ ले जाना होता है, जबकि स्पर्म एक मुख्तलिफ नाली वास डेफरेंस के ज़रिए टेस्टिकल से बाहर निकलते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि वेरिकोज वेन्स का स्पर्म के निकलने के रास्ते से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन क्या हर वेरिकोसील बांझपन का सबब है या नहीं? वेरिकोसील की शिद्दत, साइज़ और मुद्दत के लिहाज से इसके असरात मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ मर्दों में वेरिकोसील के बावजूद स्पर्म की क्वालिटी नॉर्मल हो सकती है, जबकि दूसरों में असरात ज़्यादा शदीद भी हो सकते हैं। वेरिकोसील का इलाज कुदरती जड़ी बूटियों के ज़रिए भी मुमकिन है। अश्वगंधा और गुरमार जैसी जड़ी बूटियाँ वेरिकोसील की अलामात को कम करने और स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं। वेरिकोसिलेक्टोमी सर्जरी के बाद मुमकिन खतरात और पेचीदगियों को समझना भी ज़रूरी है। वेरिकोसील में वेरिकोसिलेक्टोमी यानी वेरिकोसील की सर्जरी अक्सर तजवीज़ की जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ के लिए सर्जरी मुनासिब हो। कुछ केसेस में सर्जरी के बाद टेस्टिस के साइज़ में कमी और स्पर्म की पैदावार में कमी जैसी पेचीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए सर्जरी के फैसले से पहले अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझें और अगर हमसे मशवरा चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप स्पर्म की किसी भी किस्म की कमज़ोरी की वजह वेरिकोसील को समझ रहे हैं तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है। औलाद के हुसूल के लिए वेरिकोसील की सर्जरी करवाएं तो ये भी हर हालत में दुरुस्त साबित नहीं हो सकती। इसलिए बाज़ औक़ात वेरिकोसील के इलाज से पहले बराह रास्त बांझपन का इलाज ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। खुलासा ये है कि वेरिकोसील एक आम हालत है जो मर्दाना बांझपन को मुतासिर कर सकती है, लेकिन हर केस में सर्जरी ज़रूरी नहीं होती। कुदरती इलाज और तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ भी इस हालत को संभालने में मददगार साबित होती हैं। अगर आप बे औलाद हैं या वेरिकोसील जैसे किसी भी इशू को फेस कर रहे हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, हमसे रब्ता करें और वक्त लेकर क्लिनिक पर तशरीफ़ लाएँ। इसके साथ ही अपने तबीब और रूहानी मुआलिज हकीम अक्कास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।